Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is the another video for 6th class, and the chapter is algebraic expressions, and today we will solve the exercise number 6.2. The question number 1 is write the sentences symbolically. यानी कि आपके पास कुछ sentences होंगे, उनको symbols और उनको numbers देते हुए आपने उनको write करना है. So let's read the first statement. The sum of numbers n and 6 is 20. So यहाँ पर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि सम यानी कि जमा प्लस फॉर्म है किसकी, नंबर्स की. दो नंबर कौन से उन्होंने कहे हैं, n एंड 6. यानी कि यहाँ पर जो दो नंबर हैं उनको डिनोट किससे किया जा रहा है, n और 6 से, और उन दोनों का सम यानी उन दोनों को प्लस किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है. सो n प्लस 6 और उसका आंसर क्या है, इज इक्वल टू एंड 20. ठीक है, n प्लस 6 इज इक्वल टू 20. Number 2 is the difference of numbers n and 27 is 5. डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को, और यहाँ पर टू नंबर्स बताए गए हैं n और 27 के. अगर n और 27 का डिफरेंस लिया जाए यानी कि उनको माइनस किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 5. तो इसको इस फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, n माइनस 25. ये हो गया जी टू नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि n डिफरेंस 27 इक्वल टू 5. तो इसका आंसर क्या है, 5. जैसे कि स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है, हमें एज इट इज़ जो चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट में बताई हैं हमने सिर्फ उसी को फॉलो करते हुए उसको न्यूमेरिकल फॉर्म देनी है. हमें नहीं पता कि ये इक्वल आता है या नहीं आता, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है सिंबल्स के अंदर, उसको सॉल्व नहीं करना. नेक्स्ट इज़ 4 टाइम्स अ नंबर. अब 4 दफ़ा एक नंबर है और वो नंबर कौन सा है, n. तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4n कि 4 दफ़ा एक नंबर n इज़ लेस देन, यहाँ पर लेस देन का साइन पुट करेंगे 7. तो यहाँ पर 7 राइट कर दिया. 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ लेस देन 7. 4 टाइम्स 4n, लेस देन के लिए साइन लगाया 7, तो ये 7 यहाँ पर राइट कर दिया. नेक्स्ट इज़ 2 टाइम्स अ नंबर n, यानी कि 2 मरतबा एक नंबर n. जब भी आपके पास 2 टाइम्स या 4 टाइम्स की बात की जाएगी और वो नंबर कहा जाएगा तो इसका मतलब है वो आपस में दोनों नंबर वो जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 2 टाइम्स का मतलब है 2n. इस जिस तरह से प्रीवियस में हमने किया है 4 टाइम्स का मतलब है 4n. इसी तरह से 2 टाइम्स का मतलब 2n इज़ मोर देन मीन्स के ग्रेटर का साइन पुट करेंगे एंड द आंसर इज़ 25 के 2n इज़ ग्रेटर देन या फिर मोर देन 25. So this was the question number 1. Let's move to our next question number 2. Okay students, here is our question number 2. Which statements are true and which are false? हमें कुछ statements दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना है कि क्या वो जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो सही बात कर रहे हैं या गलत है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सम ऑफ 5 and 8 is 20. तो इसको पहले तो हमने अपनी न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना है कि असल में बात क्या कर रहे हैं. बात ये की जा रही है कि सम लेना है हमने 5 का और 8 का. जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट किया है, सम लिया है यानी कि प्लस किया है 5 को और 8 को, और उसका आंसर वो क्या बता रहे हैं, 20. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है students? No, this statement is not true. This is wrong statement. This is false statement. 5 और 8 को अगर प्लस किया जाए तो कभी भी आंसर 20 नहीं आता, इसका आंसर आता होता है 13. सो यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि आंसर क्या आया है, 20 इज़ नॉट द राइट आंसर, इसलिए हम इसके आगे फॉल्स राइट कर देंगे या एफ राइट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्रोडक्ट ऑफ 3 and 10 is 30. स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई करने को. जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम स्टेटमेंट में हम प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. प्रोडक्ट का मतलब होता है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई किसको कह रहे हैं, 3 and 10. 3 and 10 को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया एंड द आंसर इज 30. यस, दिस इज द ट्रू आंसर. 3 and 8 का अगर प्रोडक्ट लिया जाए मतलब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर यही आता है, 30 आता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 + 19 इज इक्वल टू 28. यानी कि 9 और 19 को अगर प्लस किया जाए तो उसका आंसर 28 आता है या नहीं आता, हम देख लेते हैं. 9 और 19 को प्लस किया, सो द आंसर इज 28. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. टी राइट कर देंगे. नंबर 4 इज 6 + 8 - 2 इज इक्वल टू 0. वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम 6 को प्लस करते हैं किसके साथ, 8 - 2 के आंसर के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0. तो हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं. 6 ये राइट किया,
8 माइनस टू, 8 माइनस टू को अगर हम 8 में से 2 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 6 आता है, और यही प्लस हमने यहाँ राइट किया है। 6 + 6 अगर करें तो द आंसर इज 12। और देखें यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इनको सॉल्व करने से आंसर आएगा 0, तो हमारे पास तो आंसर आ रहा है 12। इट मीन्स कि ये आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि आपके पास जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये ठीक नहीं है। हमारे पास इसको सॉल्व करने से आंसर 12 आ रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ 7/8 + 3 इज़ ग्रेटर देन 16। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से आएगा 8 और यहाँ पर ऊपर जी आपके पास 7 + 24 आया है। किस तरह से आया है कि 8 को आपने इस 8 से डिवाइड किया और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 7। इस 8 को इधर नीचे 1 से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से आपने मल्टीप्लाई किया और ऊपर आप नीचे आपने डिवाइड किया और ऊपर मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 24। 7 + 24 इज इक्वल टू 31 एंड बाय 8। 31/8 अगर हमने इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.875। तो क्या ये आंसर ग्रेटर देन 16 है? नहीं स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 16, दिस इज लेस देन 16, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, आर क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के आपको प्रीवियस वीडियो में भी गाइड किया गया था कि व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड एंड कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, और ये कॉन्स्टेंट्स कैन बी फिक्स्ड, कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होते हैं उनको वेरिएबल्स कहा जाता है, और उनकी जगह पर आप कोई ना कोई नंबर उनको रिप्रेजेंट, वो किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो वही होते हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है उसमें कॉन्स्टेंट्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं। n + 9 इज इक्वल टू 0, जैसे कि आपको बताया कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। So n is a variable and 9 and 0 is a constant. Number 2 is 7p + 2 is equal to 9. So यहाँ पर p ही एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है, so it is variable, यानी कि p जो है वो वेरिएबल है, and बाकी 7, 2 and 9 are constants. Number 3 is 1/3 xy. 1/3 is constant and xy क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, and so this is a variable. जी यहाँ पर y जो था वो राइट नहीं था, तो x y आर वेरिएबल्स। 7i + 4 इज इक्वल टू 9। i इज़ द वेरिएबल क्योंकि ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है, तो i इज़ द वेरिएबल, एंड 7, 4 and 9 बिकॉज दीज आर द नंबर, सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स। m + n + 8, m and n आर द वेरिएबल्स क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड 8 इज़ द कॉन्स्टेंट। And the last question is 9x + y - 37. So here are x and y are the alphabet letters, so these are variables, and 9 and -37 are constants. So students, hope so आपको ये constants और variables का जो concept है वो अच्छे तरीके से clear हो गया होगा। यहाँ पर हमारी जो 6.2 exercise है it is completed, and thank you so much for watching. Allah Hafiz.